हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही थी। बायोलॉजी के मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कवर कर लिए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन। ये सब आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके एक बार चेक कर लीजिए। मैंने अच्छे से डिटेल में सब कुछ समझा दिया है, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो इंपॉर्टेंट आपको मार्क करा दिए, सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है वो? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या होता है और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले इसमें पढ़ना है हमें क्या रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? अगर कोई एक हमारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उससे अगर डिवाइड होके दो सेल बन रही है, जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये है, इससे डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने के बाद कैसे इसी के जैसे दो सेल बन गई, तो ये हम इसी को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इससे क्या होता है, जो एक जनरेशन है, जो एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ है, वो एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। क्या होता है, जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अब कभी ना कभी तो क्या होगा, इसका जो पूरे जो इसकी बॉडी है वो क्या होगी? डिजेनरेट होगी, यानी कि वो क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। कुछ टाइम बाद डेड हो जाएगी। जब तक ये सर्वाइव कर रहा है तब तक करेगा, उसके बाद ये डेड हो जाएगी। अगर ये डेड हो गई तो जो इसकी बॉडी है, जो ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होगा? इस अर्थ से गायब हो जाएगा। ठीक है, वो इस अर्थ से गायब हो जाएगा और इस ऑर्गेनिज्म को हम कभी नहीं देख पाएंगे। आपने देखा होगा जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? क्या बोला मैंने? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है कि अब वो नहीं है। पहले वो एग्जिस्ट करते थे, पहले वो थे इस अर्थ पर, बट वो अब नहीं है। जिसकी वजह से क्या हुआ है, अब हम सिर्फ उन्हें सुन सकते हैं कि ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म होते थे, इस टाइप के होते थे, ऐसे होते थे। हम उन्हें फोटोज वगैरह में देख सकते हैं, बट हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं है हमारे पास, अब वो हमारे पास नहीं है। तो अगर ये ऑर्गेनिज्म खुद की कॉपी नहीं बनाएगा, मतलब खुद को आगे बढ़ाएगा नहीं, अपनी जनरेशन को ग्रो नहीं करेगा, तो ये क्या होगा? कुछ टाइम बाद ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है? उसी के लिए, ताकि ये स्पीशीज कभी भी खत्म ना हो, हमें आगे आने वाली जनरेशन के पास दिखे, उनको दिखे, है ना, आगे जो आएंगे लोग। तो अपनी एग्जिस्टेंस को रखने के लिए, इस अर्थ पर रखने के लिए ये क्या करता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, ये सब आपको समझ आ गया। ये ऑर्गेनिज्म इस धरती पे, इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर पाए, ताकि इसके जो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ये आगे आने वाली जनरेशन्स को, सब लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा भी कुछ होता था। उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? खुद की कॉपीज बनानी पड़ेंगी ना, खुद को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, खुद को ग्रो करवाना पड़ेगा। मतलब बॉडी से ग्रो नहीं, खुद को अपनी कॉपीज बना के, मल्टीपल कॉपीज बना के, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? जो बनेंगे डिवाइड होके, ऑफस्प्रिंग्स बनाने पड़ेंगे। जिस प्रोसेस से ये करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो एक और चीजें, कुछ चीजें और जान लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, कि ये क्या होता है और किस किस टाइप से होता है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा टॉपिक है यही है, क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये पता चल गया हमें कि इसकी जरूरत हमें क्या है, क्यों है, और ये सब होता कैसे है, ये सबको क्लियर हो गया। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल का मीनिंग क्या है यहाँ पर? बायोलॉजिकल का मीनिंग क्या होता है? बायोलॉजिकल का मीनिंग होता है जो भी रिएक्शन, जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, विद इन बॉडी, अगर बॉडी के अंदर होंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया ना, एक सेल होती है, ठीक है, वो डिवाइड होती है तो दो सेल बनती है। तो जो ये दो सेल बनी है, एक सेल डिवाइड होती है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कि ये क्या है? ऑफस्प्रिंग्स है। क्लियर है? समझ आ गया?
क्या बोलेंगे हम उसे, ये क्या है, ऑफस्प्रिंग्स है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। ये मेनली होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन, 2 टाइप्स के होते हैं। थोड़ा सा ठीक कर लीजिए प्रोसेस। देखिए रिप्रोडक्शन सबसे पहला कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड जो है वो कौन सा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है रिप्रोडक्शन, 2 पार्ट्स में, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं डिटेल में कि कौन सा क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स। लिख लीजिए जरा एक बार, इन्वॉल्व सेक्सुअल ऑर्गन्स। क्लियर है, और इसमें देयर इज नो सेक्सुअल ऑर्गन, नो सेक्सुअल ऑर्गन्स। और इसमें क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। क्या होता है इसमें, गैमेट्स बनते हैं। किसके थ्रू बनते हैं, किसके थ्रू गैमेट्स बनते हैं, ऑर्गन्स के थ्रू। इसमें क्या होता है, सेपरेट होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं वो, मेल का कौन सा होता है, क्या कहते हैं उसे, और फीमेल के क्या कहते हैं। जो मेल का होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे बताइए एक बार अगर आपको भी पता है तो। स्पर्म्स, और फीमेल में क्या बनेगा, ओवा या एग। और ये क्या है, ये है क्या हमारे गैमेट्स, क्या है ये हमारे गैमेट्स। क्लियर है सबको। और इसमें क्या होता है, नो नीड फॉर, नो नीड फॉर सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, जरूरत नहीं है कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स की। जब जरूरत नहीं है तो इसमें नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर है आपको। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होते हैं, इसलिए इसमें क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, अलग अलग सेपरेट बनते हैं, मेल से अलग बनते हैं और फीमेल से अलग बनते हैं। क्लियर है। जब इन गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद, फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। क्लियर है आपको, क्लियर है, फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बीइंग। कौन है इसका एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग। इसका देख लेते हैं, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं है तो कोई जायगोट भी नहीं बनेगा। जायगोट नहीं बनेगा तो कैसा रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है, जैसे गैमेट्स भी नहीं बनने वैसे नो जायगोट फॉर्मेशन, नो जायगोट फॉर्मेशन। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है बताइए, बैक्टीरिया एंड, बैक्टीरिया एंड अमीबा। इसका एग्जाम्पल एक और क्या हो सकता है, प्लांट्स में लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, बताइए जरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, बताइए। ह्यूमन बीइंग लिखा है, होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। फ्लावर होता है उसमें, फ्लावर के अपने मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल बनते हैं पार्ट्स।
ये भी मैं आपको कवर कराऊंगी जब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको कि जो प्लांट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। क्लियर है आपको? पहले ये पढ़ लेते हैं। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग। क्या प्रोड्यूस करता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन क्या करते हैं, सेक्सुअल गैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। और सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, दोनों सेपरेट होते हैं। क्लियर है सबको ये? फिर वो क्या करेंगे, आगे चल के वो गैमेट्स बनाते हैं। मेल गैमेट होता है वो क्या बनाता है? स्पर्म। जो मेल गैमेट का नाम है वो क्या है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट का क्या नाम है? ओवा या एग, या ओवा बोल लीजिए या एग बोल लीजिए, दोनों नाम ही करेक्ट है। क्लियर है आपको? उसके बाद क्या होता है, जब इन दोनों को मिलाया जाता है, किस किस को, स्पर्म और ओवा या एग को, इन दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो लास्ट में क्या बनता है आपका? जायगोट। क्या बनता है? जायगोट बनता है। तो ये जायगोट बनता है, फिर इससे क्या कैसे कैसे आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग्स है वो प्रोड्यूस होता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। पहले इतना समझ लीजिए। क्लियर है सबको? ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताया मैंने, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो जरूरत भी नहीं है इनकी। उसके बाद इनको नीड भी नहीं है सेक्सुअल ऑर्गन्स की। गैमेट्स भी नहीं, गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होती यहाँ पे, जायगोट फॉर्मेशन भी नहीं होती। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? बैक्टीरिया और अमीबा। और इसके एग्जाम्पल क्या थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स। क्लियर है सबको? अब आप कहेंगे जब इसमें कुछ है ही नहीं तो ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है। अब मैं एक बार आपको वो भी समझाती थी थोड़ा सा डिटेल इसको बता देती हूँ जो पूछा जाता है। बाकी फिर इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, जब इसको आगे थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, मतलब आगे पढ़ाया जाएगा तब मैं डिटेल में बता दूंगी। देखिए ये क्या है आपका? अमीबा। अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सब आपको सबको पता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका अमीबा है, ये रहा इसका न्यूक्लियस। अब क्या करते हैं, ये डिवाइड होता है। ये क्या होता है, इस तरीके से अपनी सेल्स को बढ़ा लेता है ना, और ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है सबको? दिख रहा है ये? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरीके से ये इस तरीके से न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगी दोनों इस तरीके से, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए क्या हुआ, एक अमीबा से ये किसका दिखा रही हूँ मैं? अमीबा का दिखा रही हूँ। एक अमीबा था यहाँ पर, और यहाँ से कितनी बन गई? 2 सेल बन गई। 1 से 2 बन गए, रिप्रोडक्शन हो चुका है। 1 से 2 बनना या 1 से ज्यादा बनने को ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोड्यूस करते हैं अपनी ऑफस्प्रिंग को, प्रोड्यूस करते हैं, लिखा है यहाँ पर प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग। तो ये देखिए पहले अमीबा में क्या हुआ, न्यूक्लियस और साइटो जो उसकी सेल थी वो थोड़ी सी बड़ी हुई। उसके बाद पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, देन जिसका साइटोप्लाज्म था, अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, यानी इसकी जो सेल थी वो पूरी डिवाइड हो गई। और कितनी सेल में ब्रेक हो गई? 2 सेल्स में। जो इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल बोलते हैं। एसेक्सुअल में भी कौन सा है ये? बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं इसे? बाइनरी फिजन। क्लियर है सबको? ये अमीबा, ये पूछा जाता है अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, किस टाइप का? फिजन लिखा होगा। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, है ना? या तो फिजन होगा, फिजन नहीं होगा तो बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन क्यों बोला है? एक सेल थी, कितने में डिवाइड हुई? 2 सेल में, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? बाइनरी फिजन। क्या बोल रहे हैं? बाइनरी फिजन। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, एक और बताती हूँ अभी इसका एग्जाम्पल ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ताकि आपको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी क्लियर हो जाए। जो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, और इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे।
एक होता है आपका मल्टीपल फिजन, उसमें क्या बन रहे थे, 2 सेल बन रहे थे, एक सेल से 2 सेल में डिवीजन हो रहा था, इसलिए हमने उसे क्या बोल दिया, बाइनरी फिजन। यहाँ पर कितना है, एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनेगी, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे हम इसे, मल्टीपल फिजन। ये एक सेल है, ये किसकी सेल है, अभी एग्जाम्पल बताऊंगी, किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, देख लीजिए। ये एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम का, किसका है ये, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको बताइए, पता है, तो फिर इसको पता, अगर नहीं पता, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जिसे नहीं पता वो पता करके लिख दीजिए, ठीक है। पता है ना आपको, कहाँ से पता करना है, ठीक है। बुक्स ढूंढिए एक बार, उसमें चेक कर लीजिए। ये क्या है, प्लाज्मोडियम, एक सेल होती है, फिर ये ग्रो करती है, बड़ी हो जाती है, और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सेल अपने अंदर बना लेती है इस तरीके से। हर सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है, क्लियर है। फिर ये सेल क्या होती है, ब्रेक होती है, फिर ये सेल ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद ये सारी सेल क्या हो जाती है, इस तरीके से अलग अलग हो जाती है, यहाँ से ये फट जाती है, तो ये सारी सेल क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। क्लियर है सबको, ये क्या हो रहा है, मल्टीपल फिजन हो रहा है। कैसे, यहाँ पर कितनी सेल थी, यहाँ पर कितनी सेल थी, एक सेल थी, लेकिन बन कितनी गई, बहुत सारी, इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, मल्टीपल फिजन। और ये होता किसमें, प्लाज्मोडियम में होता है। क्लियर है सबको, ये क्लियर है, ठीक है। मैं एक और समझा देती हूँ लास्ट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। क्लियर सबको, चलिए बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसे मैं रफ कर लेती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, तो आपके साथ नोट करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, जिससे क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे आपको ना कहीं पीडीएफ वगैरह ये सब सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको पता है कि आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप फटाफट नोट्स उठाइए और एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी वहीं से आएंगे सारे, और कुछ आएगा नहीं ये सब जो आपसे एक्स्ट्रा पूछा जाए इससे बाहर। क्लियर है आपको। अब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है नेक्स्ट, वो है हमारा एग्जाम्पल में बता देती हूँ कौन सा है, हाइड्रा। क्या बोला मैंने, ये हाइड्रा। अब हाइड्रा में कैसे होता है फिजन, वो देख लेते हैं। देखिए इस टाइप से होता है कुछ हाइड्रा, क्लियर है। फिर ये ग्रो होता है, यहां से इसकी इस तरीके से एक बर्ड निकल जाती है। क्या है ये, बर्ड निकल गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये थोड़ा सा और ग्रो कर गया, क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस तरीके से ये भी यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से ग्रो कर जाएगा, क्लियर है। ये ग्रो कर गया यहाँ पे। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये इस तरीके से, ये तो बड़ा वाला जो इसका थाई जिससे ही निकला था, और ये साथ में एक ये छोटा सा बन गया। तो देखिए यहाँ पर एक था, एक से ग्रो के कितने बन गए, 2 बन गए। क्या हो गया, 2 बन चुके हैं, ठीक है। और इस ये बर्ड के थ्रू होता है, बर्ड निकल रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बडिंग। क्या बोलते हैं इसे, बडिंग। जिस प्रोसेस से ये होता है किसमें, हाइड्रा में, इसे क्या बोलते हैं, बडिंग। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हाइड्रा का रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है, या तो ये पूछेगा कि सेक्सुअल या एसेक्सुअल होता है, तो आप एसेक्सुअल पे टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में ये दिया जाएगा बडिंग, फिजन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, तो आप क्या टिक करेंगे, बडिंग टिक करेंगे। क्लियर है आपको। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल होती है, पूरा हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, छोटी सी साइड में क्या हो गया, यहाँ से बर्ड निकल गई। आपने देखा जो आलू होते हैं, आलू में छोटे छोटे बर्ड्स निकल जाती है ना साइड से, अगर उन बर्ड को हम कट करके क्या कर दें, सॉइल में इंसर्ट कर दें, उन सॉरी उनको हम क्या कर दें, सॉइल में इंसर्ट कर दें, या फिर मतलब अच्छे से कॉटन वगैरह में डाल के थोड़ा उनको एनवायरनमेंट देके, एनवायरनमेंट ऐसा दे दें जिससे कि वो ग्रो कर जाए, तो वो क्या होंगी, ग्रो कर जाएंगी, और वो क्या बना देंगी,
एक पोटैटो का प्लांट बना देंगे, एक आलू का प्लांट बना देंगे पूरा, वो बर्ड जो छोटी छोटी निकलती है। इसी तरीके से इसमें भी क्या है, इस तरीके से इसमें भी क्या है, ये हाइड्रा है और ये साइड में छोटी सी बर्ड निकल गई है। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होगा, ये खुद भी बड़ा हो रहा है और इसे भी बड़ा कर रहा है। जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा, अच्छे से मैच्योर हो जाएगा, कौन, हाइड्रा, ये जो साइड में बर्ड निकली हुई थी और इससे क्या बन गया, हाइड्रा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट के अलग जुड़ जाएगा। और जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल मतलब जो ये है जिससे ये बनी है, वो क्या होगी, वो भी अपने अलग से ग्रो करेगी और जो ये बना है बेबी, इसके साथ ये भी आ जाएगा अटैच होके, ये भी इसके साथ क्या करेगा, ग्रो करेगा। क्लियर है आपको, ये क्लियर है सब कुछ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम किसका पढ़ेंगे, पहले डिटेल में पढ़ते हैं एक बार, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे कैसे होता है, प्रोसेस क्या क्या होते हैं, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, उसे क्या कहते हैं। क्लियर है आपको। चलिए अब पढ़ाते हैं नेक्स्ट, हेडिंग डाल लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ये, किस टाइप का रिप्रोडक्शन लिखा है मैंने, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कैसा होता है, वीवी पैरस। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, वीवी पैरस। एक वीवी पैरस होता है, एक ओवी पैरस होता है। आपको डिफरेंस पता है दोनों में, ये दोनों होते क्या है ये आपको पता है। वीवी पैरस रिप्रोडक्शन मतलब वीवी पैरस टाइप का और ओवी पैरस। देखिए वीवी पैरस में क्या होता है, जब भी जाएगा मैंने बताया ना, मेल और फीमेल अलग अलग बनते हैं, मेल फीमेल गैमेट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है, उसके बाद जायगोट बनते हैं। तो जब जायगोट वगैरह पूरा बन जाता है, फिर एम्ब्रियो, पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी सुन लीजिए थोड़ा सा। तो ये क्या करते हैं, वी पैरस होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉर्न करते हैं चाइल्ड को, चिल्ड्रन को, बेबी को, ठीक है, बॉर्न बेबी, बेबी लिख लीजिए, चाइल्ड लिख लीजिए, किसमें, वीवी पैरस में, किसमें, वीवी पैरस में। और एक और होता है आपका कौन सा, ओवी पैरस। क्या होता है, ओवी पैरस। इसमें क्या होता है, ए एग लेइंग एनिमल्स या बर्ड्स या ऑर्गेनिजम्स लिख लीजिए, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये क्या करते हैं, पहले अंडे देते हैं, अंडे देते हैं, फिर उनको अंडों को ग्रो कराते हैं, फिर अंडे में से बच्चा निकलता है, उसके बाद उसको ग्रो कराते हैं, फिर ये पूरा बन जाता है जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो। लेकिन बीवी पैरस में क्या होता है, डायरेक्ट किसको, बेबी को जन्म देते हैं, है ना, बेबी को जन्म देते हैं, फिर वो बाद में ग्रो करता है। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया, दोनों में डिफरेंस। इस ओवी पैरस का एग्जांपल क्या है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या क्या है, बर्ड्स देखा होगा, बर्ड्स में आपने देखा होगा, बर्ड्स क्या करती है, पहले अंडे देते हैं, उसके बाद उनको ग्रो, उसमें से फिर वो निकलता है, छोटा सा बच्चा निकलता है उनका, फिर उसे ग्रो कराते हैं, देखा है आपने। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहीं पे थे, यहीं पे आ जाइए फिर से वापस। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, क्या बोला मैंने, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल। क्या लिखा, ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। ये मैं आपको वर्ड पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, बट कोई नहीं, फिर से पढ़ा रही हूँ। यूनिसेक्सुअल का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है, इस वर्ड का सेपरेट मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स।
इसका मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, सेपरेट होते हैं मेल और फीमेल ऑर्गन्स, एक साथ नहीं होते, कंबाइन नहीं होते, कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं दोनों, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, फिर दोनों आएंगे साथ में, उसके बाद उनका ट्रांसफर होगा, वो मैं आगे बताऊंगी कैसे। और एक बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, प्लांट्स में होता है। किस में होता है, प्लांट्स में। प्लांट्स में दोनों टाइप का होता है, यूनिसेक्सुअल भी होता है और बायसेक्सुअल भी होता है, बट ह्यूमन बींग्स में सिर्फ कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। क्लियर है आपको, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसा होता है, डायमॉर्फिज्म। क्या लिखा मैंने, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे ना, डायमॉर्फिज्म। इसका मीनिंग क्या होता है जरा बताएंगे आप, थोड़ा सा एक बार सोच लिख के, थोड़ा समझ के बताइए, कोशिश कीजिए इसका मीनिंग होता क्या है, डायमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है, बताइए जरा। डाइमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनके अलग अलग सेपरेट कैरेक्टर्स होते हैं, कोई एक दूसरे से मिक्स नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि जो मेल है, मेल का कैरेक्टर अलग है, उसका कैरेक्टर क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन का, वो स्पर्म बनाएगा। और जो फीमेल है, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, उनकी अपीयरेंस अलग होगी, और वो क्या बनाएगी, ओवा बनाएगी या एग बनाएगी। फीमेल एग बनाएगी, ओवा, या फिर, और मेल कौन बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। मेल क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। क्लियर है आपको। तो डायमॉर्फिज्म का मतलब भी यही है कि फीमेल का कैरेक्टर अलग होता है और मेल का कैरेक्टर अलग होता है। फीमेल का कैरेक्टर होता है ओवा बनाना या फिर एग बनाना, और मेल का कैरेक्टर होता है स्पर्म बनाना। क्लियर है आपको, समझ आ गया, और कोई डाउट। चलिए आगे बढ़े, हम इतना ही था, अब इतना ही बताना था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वीवी पैरस होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेपरेट होते हैं इनके मेल और फीमेल ऑर्गन्स। यहाँ पे ऑर्गन्स की बात करिए। और डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है इनके कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा ना, अभी मैं बताती हूँ, जैसे ग्रो करते हैं, जब लड़कियां ग्रो करती है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग होता है। जब कोई मेल है वो ग्रो करता है तो उसके फिजिकल अपीयरेंस कुछ अलग तरीके से चेंज होती है, उसके कैरेक्टर्स कुछ अलग होते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि फेजेस कौन कौन से होते हैं रिप्रोडक्शन में। क्या बोला मैंने आपसे, फेजेस कौन कौन से होते हैं रिप्रोडक्शन में। क्योंकि अगर हम एक बार, हमें ये क्लियर हो जाएगा ना कि फेज कौन कौन से होते हैं, तो आपको जब मैं मेल और फीमेल ऑर्गन अलग अलग सेपरेट पढ़ाऊंगी, तब आपको ना माइंड में क्लियर रहेगा कि हाँ ये था, इस तरीके से था, ये अब ये वाला स्टेप आना चाहिए, ये वाला स्टेप। अगर मैं ऐसे बिना आपको पढ़ाए ऐसे बता दूंगी तो आपको ना क्लियर नहीं हो पाएगा। समझ गए आप। तो आप क्या लिख लेते हैं हम, फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट फेज है वो क्या है, गैमेटोजेनेसिस। क्या लिखा है मैंने, ये गैमेटोजेनेसिस दिख रहा है आपको, ये गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। अभी मैंने आपको, जब मैं लिखवा रही थी, स्टार्ट कराया था, तो मैंने आपको एक टर्म लिखवाई थी, क्या, गैमेट फॉर्मेशन होती है। क्या लिखवाया था, गैमेट फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है कुछ बनाना, मेक करना। क्लियर है, उसे बोलते हैं। और गैमेट्स की फॉर्मेशन करने हैं हम, तो उसे क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है आपको, सभी को ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सेकंड, गैमेट की फॉर्मेशन हो गई। अच्छा एक चीज और बतानी थी यहाँ पर, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, 2 गैमेट सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं, 2 गैमेट सेल होते हैं, 2 गैमेट सेल। कौन कौन से होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। मेल अलग बनाएगा और फीमेल अलग, 2 टाइप की बनेंगे ना, मेल की बॉडी में अलग बनेगी और फीमेल की बॉडी में अलग। मेल की बॉडी में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, यही इसका क्या है, गैमेट है। ये क्या है, इसका गैमेट। और फीमेल में क्या बनेगा, ओवा या एग, ओवा या एग।
अब आप ये बताइए ये सब बनेंगे क्या? ऐसा होता है कि मेल या फीमेल या लड़का लड़की हुए, पैदा हुए, छोटे से बच्चे हुए, उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन शुरू हो गई, स्पर्म बनने शुरू हो गए, ओवर, ऐसा नहीं होता ना। तो ये कब बनते हैं? गैमेटोजेनेसिस कब होता है? आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्या? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, मतलब जब एक ऐसी एज अचीव हो जाती है, इस टाइम पर क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जो बॉयज होते हैं, जो मेल होता है, मेल की बॉडी कब होती, कब ये चीजें अचीव करती है? कब करती है चीजें अचीव? और फीमेल की बॉडी कब करती है? फीमेल की बॉडी करती है 12 to 13 ईयर्स में, 12 to 13 ईयर्स में। और फीमेल की करती है 12 to 13 ईयर में, और मेल की करती है 12 to 14 ईयर्स के बीच में। ठीक है, ये नंबर वेरी कर सकता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से लिखवाते हैं 12 to 13, 12 to 14, इस एज में ना। और 12 to 15 भी हो सकता है लड़कों का ना, कभी कभी 15 ऐसे लिख ले, 12 to 15 ईयर्स। और लड़कियों में थोड़ा सा जल्दी एज आ जाती है प्यूबर्टी की। क्लियर है सबको? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं आगे बढ़ूं, अब मैं आगे इसके बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट कौन सा आएगा? फर्स्ट था गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बन गए। अब क्या होगा? सेकंड नंबर पे क्या होगा बताइए जरा, बताइए। इंसेमिनेशन। क्या है सेकंड स्टेप? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। एक बात और सुन लीजिए जरा, जब यहाँ पर प्यूबर्टी की स्टेट एज स्टार्ट हुई, मैंने आपको बता दी मेल और फीमेल में, तो ये स्टॉपेज भी कोई ना कोई होती होगी। जब क्या होती होगी? जब गैमेट्स फॉर्मेशन स्टॉप होती है, गैमेट्स फॉर्मेशन स्टॉप। ऐसा तो है नहीं कि पूरी थ्रू आउट द लाइफ गैमेट्स बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो उसकी भी कोई एज होती है, मेल के अंदर अलग होती है और फीमेल के अंदर अलग होती है। क्लियर है? क्लियर है आपको? अलग अलग क्या होती है, मैंने क्या बताया अभी? ये जो गैमेट्स फॉर्मेशन की, देख, गैमेट फॉर्मेशन की स्टार्ट होने की भी एक एज होती है, जो मैंने क्या बोला आपसे, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या होता है? इस एज में क्या होते हैं? गैमेट्स की फॉर्मेशन बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है आपको? क्लियर है? किसमें? मेल में 12 to 15 ईयर्स और फीमेल में 12 to 13 ईयर्स में। और गैमेट फॉर्मेशन स्टॉप भी होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं थ्रू आउट द लाइफ, जब तक इंसान जिंदा है, मरेगा नहीं तब तक उसके गैमेट्स बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। उसकी गैमेट्स फॉर्मेशन क्या होती है? स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। वो कब होती है? मेल में कब होती है? मेल में कब होती है? 60 to 65 ईयर्स। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा थ्रू आउट द ईयर्स। मैं ये भी डाउट क्लियर कर देती हूँ एक बार, ऐसे भी लिखा होगा थ्रू आउट लाइफ टाइम, है ना, या फिर लाइफ टाइम लिखा होगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि वो 100 ईयर का हो गया फिर भी गैमेट्स फॉर्मेशन होती रहेगी इसके अंदर, ऐसा नहीं होता। किसी किसी बुक में लिखा भी हुआ है कि ऐसे लाइफ टाइम, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, लाइफ टाइम नहीं होती। अगर लाइफ टाइम होती भी है तो क्या होता है, जो स्पर्म की क्वालिटी है वो बहुत लो हो जाती है। 60 to 65 ईयर्स के बाद स्पर्म की क्वालिटी बहुत लो हो जाती है, तो उसमें इतनी पावर नहीं होती वो क्या कर सके, किसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। क्लियर है आपको? समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और फीमेल में यही एज कितनी हो जाती है? 50 to 55 ईयर्स, बस इतनी ही रहती है। फीमेल के अंदर कोई ज्यादा नहीं रहती, 50 ही मान लीजिए, 50 to 55 ईयर, ये एवरेज मतलब हम मान के चलते हैं कि रफली इतने में हो जाते हैं, क्योंकि जो हर फीमेल है उसके बॉडी टाइप अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज वेरी भी करती है। क्लियर है सबको? समझ आ गया मैंने क्या समझाया? गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। 2 गैमेट सेल बनती है, मेल के सब अलग बनता है जिसे स्पर्म बोलते हैं, फीमेल का अलग बनता है जिसे क्या बोलते हैं, ओवा या एग। एज होती है प्यूबर्टी की, यानी जहां पर जब क्या होती है, स्टेज स्टार्ट होता है, क्या होता है स्टार्ट? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट स्टार्ट होता है। तो मेल में होती है 12 to 15 ईयर, फीमेल में होती है 12 to 13 ईयर। गैमेट फॉर्मेशन रुकती कब है, स्टॉप कब होती है? मेल में 60 to 65 ईयर और फीमेल में 50 to 55 ईयर्स। क्लियर है आपको? अब मैंने एक सेकंड टर्म लिखवाई है वहां पे, इंसेमिनेशन। क्या लिखवाया है? इंसेमिनेशन। क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट
मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट through genital organs, through genital area। क्लियर है? क्या लिखा मैंने? थ्रू जेनाइटल एरिया। उसे क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। देखिए ये मैं आपको समझाती हूँ। जो मेल गैमेट बन चुका है यहाँ पर स्पर्म, फीमेल गैमेट भी बन चुका है ओवा। अब देखिए जो मेल गैमेट होता है इन दोनों में से अगर मैं बात करूं, इन दोनों में से बात करूं स्पर्म या ओवा एग में से, तो जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल, मोटाइल मतलब वो मूवमेंट शो करता है। और जो ये होता है नॉन मोटाइल। क्लियर है? ये क्या होता है? नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब वो इस टाइप की शेप का होता है, ठीक है। और ये मूव करते करते कहाँ जाता है? फीमेल की बॉडी में। फीमेल की बॉडी में उसके जेनाइटल एरिया के थ्रू क्या करता है? वो एंट्री करता है अंदर, ठीक है। और वहां जाके वो किससे मिलता है? ओवम से मिलता है, एग से मिलता है। और जाके फर्टिलाइज होके फ्यूजन होने के बाद क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। क्या बनाता है? जायगोट। तो अगली हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। क्या है वो? फर्टिलाइजेशन। अब वो बताती हूँ कैसे होता है। ये तो क्लियर है सबको? फर्स्ट वाला मैं रब कर दी, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो कौन सा है? फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जो मेल पार्ट है कौन सा? स्पर्म। स्पर्म अब कहाँ पहुंच चुका है? फीमेल बॉडी के अंदर एंट्री कर ली है उसने। क्लियर है आपको? ये मैंने बताया इंसेमिनेशन। क्लियर? इंसेमिनेशन। तो जो थर्ड है वो थर्ड हमारा क्या है? फर्टिलाइजेशन। थर्ड क्या है? फर्टिलाइजेशन। अब क्या कर दिया इसने? एंट्री कर चुका है ये कौन? स्पर्म। तो अब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्लियर है आपको? अब क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट्स का। मेल क्या? ये स्पर्म है आपका, ठीक है। और ये आपका ओवा है। ये दोनों क्या हो गए? फ्यूज हो गए, मिल गए ना। इंसेमिनेशन हुआ, वो कहाँ पर पहुंच गया? फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंच चुका है मेल गैमेट। और वहां पर जाके दोनों मिल रहे हैं, दोनों का फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। क्या बना दिया? फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन हुआ है। क्लियर है आपको बात? ये यहाँ पर क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन हुआ है। और क्या बना है? जाइगोट बना है। जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है आपको? सबको क्लियर है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना है? जाइगोट बना है। अच्छा, फीमेल की बॉडी के अंदर कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? पहली बात तो सबसे पहले इन फीमेल बॉडी। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है, ये आपको याद रखना है जो मैं ये लिखवा रही हूँ। फीमेल की बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला मैंने? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो? बॉडी के अंदर हो। कहाँ हो? बॉडी के अंदर हो। तो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल आर है ये, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है या फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप कौन सा बताएंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर इससे स्पर्म गया किसके अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर गया और वहां पर जाके फर्टिलाइज होकर उसने क्या बना दिया? जायगोट बना दिया। क्या बना दिया? जायगोट। और फीमेल बॉडी के अंदर कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब। ये बार बार एग्जाम में आता है, इसको मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं इसके साथ वो कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है आपको, बहुत अच्छे से याद करना है। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब होती कहाँ है?
जब मैं अभी आपको फीमेल का स्ट्रक्चर बताऊंगी ना, फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तब मैं आपको बताऊंगी ये कहाँ पर होती है। क्लियर है आपको? कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन आपको बता दिया मैंने क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और कहाँ पर होगा? फीमेल बॉडी के अंदर होगा, इसलिए इसे बोल रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और कहाँ पर? विद इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मतलब आगे बताऊंगी, जब पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी। और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इस तरीके से एक और होता है क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? क्या एग्जाम्पल है इसका? कोई बताएगा जरा मुझे? मेंढक पता है आपको? मेंढक बारिश में आते हैं जो मेंढक, फ्रॉग। अगर किसी को मेंढक नहीं पता तो फ्रॉग पता होगा। फ्रॉग पता है ना आपको? वो क्या करते हैं, अपने मेल और फीमेल गैमेट को कहाँ पर छोड़ते हैं? पानी के अंदर छोड़ देते हैं। वो बारिश के मौसम, रेनी सीजन होता है ना, तब वो फर्टिलाइज करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने ओवा को, एग को और स्पर्म को पानी के अंदर छोड़ देते हैं, फिर वहां जाके वो दोनों मिलते हैं, उनका फ्यूजन होता है, जायगोट बनता है, फिर उसके बाद उनका बेबी बनता है। क्लियर है आपको? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फ्रॉग के अंदर। अब नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है आपका वो है जायगोट फॉर्मेशन। क्या है? जायगोट फॉर्मेशन। देखिए मैंने आपको ये बता दिया यहीं पे जायगोट फॉर्मेशन क्या होती है, तो सिर्फ आप लिख लीजिए फोर्थ स्टेप, आफ्टर फ्यूजन, ये मैं यहाँ लिखा रहने देती हूँ ताकि दोबारा से ना लिखना पड़े। ठीक है, जो आपका फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप वो क्या है? जायगोट फॉर्मेशन। जायगोट फॉर्मेशन क्या हुआ था? मेल और फीमेल पार्ट क्या हुए? दोनों मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जायगोट बना। उसी को क्या बोलते हैं? जायगोट फॉर्मेशन। इसी को क्या बोलते हैं? जायगोट फॉर्मेशन। ये जायगोट जाके अटैच होता है, जाके अटैच होता है किससे? अटैच्ड टू यूट्रस। और जो अटैच होता है जाके यूट्रस से, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला मैंने? ब्लास्टोसिस्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लास्ट, व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट। तो हम क्या लिखें? जो अटैच्ड होता है कहां पर जाकर? यूट्रस के पास। क्या पर जाकर? यूट्रस के पास जाके अटैच होता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। और यही आपका फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप क्या है? इम्प्लांटेशन। क्या है? इम्प्लांटेशन। क्या है ये? प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट, प्रोसेस ऑफ अटैच्ड टू द यूट्रस वॉल। ठीक है, प्रोसेस है किसका? अटैचमेंट का। अटैचमेंट का किससे? यूट्रस वॉल से। किससे है? यूट्रस वॉल से। क्लियर है आपको ये बात? क्लियर है? जायगोट फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद जायगोट बन के जो जाके अटैच हुआ है, जो जाके इस तरीके से जायगोट क्या होगा? डिवाइड होगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ये जाके यूट्रस वॉल पे कैसे होगा? जाके अटैच हो जाएगा, उसको बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस। और अटैच होने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? इम्प्लांटेशन। क्या बोल रहे हैं? इम्प्लांटेशन। और जो आपका 6 आता है लास्ट, जो आपका लास्ट इसका स्टेप बचता है, फेज बचता है, वो कौन सा है? गैस्टेशन। कौन सा है? गैस्टेशन। 6 स्टेप है आपका गैस्टेशन। गैस्टेशन पीरियड होता है बेसिकली ना, इसको हम गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। गैस्टेशन पीरियड क्या होता है? जब वो आके यूट्रस बॉल से अटैच हो गया, जो भी आपका जायगोट बना था, उसके बाद उसको ग्रो होने में, एक बेबी बनने में कितना टाइम लगता है? 9 मंथ्स का टाइम लगता है। 9 मंथ्स का अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है। 9 मंथ्स के बाद क्या होता है? वो जायगोट था जो बड़ा हुआ, फिर एम्ब्रियो, फिर बहुत सारे डिवीजन होते हैं, उसके हेयर्स, उसके नेल्स आते हैं। मेरा कहने का मतलब उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इंटरनल ऑर्गन्स, उसका हार्ट बनेगा, लंग्स बनेंगे, है ना, और उसके पैर बनेंगे, छोटे छोटे हाथ बनेंगे, आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, ये सब कुछ फॉर्मेशन होगी, स्किन फॉर्मेशन होगी। तो वो कितने मंथ्स में होती है? 9 मंथ्स में। तो आफ्टर 9 मंथ क्या होता है?
बेबी बाहर आ जाता है, आउट ऑफ द बॉडी, है ना, आउट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी है मदर की बॉडी से वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। और मदर उसे क्या करती है, मिल्क मिल्क देती है ना, ठीक है, मिल्क पिलाती है। मिल्क किसके थ्रू, मेमोरी ग्लैंड के थ्रू। और जो भी मदर अपने बच्चों को मिल्क पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, किसके थ्रू, मेमोरी ग्लैंड। जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है उन्हें क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैमल्स। इसलिए हम लोग क्या है, मैमल्स हैं। क्लियर है आपको, क्लियर है। आगे बढ़े, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार। अच्छा, जो बेबी होता है, बेबी ग्रो करता है ना, बेबी होता है तो उसको जब उसके ऑर्गन्स बन जाएंगे, उसका हार्ट बन जाएगा, उसके लंग्स बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से सांस भी लेगा, उसको खाना भी चाहिए होगा प्रॉपर, है ना, फूड भी चाहिए होगा। तो फूड और वो खाना वाना वो किसके थ्रू लेता है, ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। जो बेबी है वो अपनी मदर से सब कुछ लेता है। क्या क्या लेता है, फूड, ठीक है, यूरिन पास करना होता है उसे, उसके बाद वाटर, इन सब का इंटेक करता है, ब्लड वगैरह का, है ना, वो सब वहीं से आता है। तो वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, मदर से किसके थ्रू कनेक्ट होता है, उसका नाम क्या है, प्लेसेंटा। क्या नाम है उसका, प्लेसेंटा। क्या लिखा मैंने, ये प्लेसेंटा। मैं एक बार और लिख देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसमें। प्लेसेंटा, ये है इसका नाम। क्लियर है। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है। आपने देखा है ना वो कैनाल होती है जो, आपने देखा है वो 3 इडियट्स में मूवी में लास्ट में जब वो ऑपरेशन करता है, आमिर खान जो होता है वो ऑपरेशन करता है, लास्ट में क्या बचता है फिर उसके पास, वो निकालता है उसे, तो एक कॉर्ड बचती है लंबी सी, तो उसमें वो क्या करता है, सीजर वो लगा के, क्लिप लगा के उससे सीजर से कट कर देता है ऐसे। ये बात आपको बताया ना, तो उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। वो यही होता है जिसके थ्रू बेबी जो है अपना फूड, अपना यूरिन पास आउट करता है, ब्लड वगैरह सब कुछ लेता है, ऑक्सीजन वगैरह, कहाँ से, मदर से, मदर के थ्रू कनेक्ट होता है। क्लियर है आपको। अब मैं एक बार और बताया थी मैंने आपको फेजेस, और फेजेस में क्या क्या बताया। सबसे पहले बताया था, फर्स्ट था गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन हुई थी, मेल का अलग हुआ था और फीमेल का अलग हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड मैंने आपको क्या बताया, बताइए जरा, सेकंड कौन सा बताया, इंसेमिनेशन। क्या होता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, मेल का, मेल जो ऑर्गन है, मेल जो गैमेट है उसका फीमेल गैमेट में, है ना, वहां तक पहुंचने उसे होता है इंसेमिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट या स्पर्म टू द फीमेल बॉडी थ्रू जेनाइटल एरिया। क्लियर। मैं बताऊंगी क्या बताना चाह रही हूँ और आगे बताऊंगी चलो डिटेल में। थर्ड स्टेप क्या बताया, फर्टिलाइजेशन। जाइगो फर्ट क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स आके जुड़ते हैं और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट क्या आता है, जायगोट फॉर्मेशन। जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो क्या बनता है, जायगोट बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, इम्प्लांटेशन। क्या आया, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट जो जायगोट बनता है वो फर्दर डिवाइड होता है एक दो बार और एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जाके अटैच होता है किससे, यूट्रस वॉल से। किससे होता है, यूट्रस वॉल से। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस। लिखा है ये ब्लास्टोसिस, इसमें नहीं लिखा, हाँ ये रहा। ब्लास्टोसिस जो है जाके अटैच होता है किससे, वॉल से, किसकी, मदर की यूट्रस की वॉल से। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है। और उसमें बेबी जो है मदर से अपना सब कुछ फूड वगैरह लेता है, ऑक्सीजन लेता है, ब्लड लेता है और यूरिन पास आउट करता है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। जिसे बोलते हैं कैनाल, वो बोलते हैं बच्चे की नाल। नाल बोलते हैं ना, जो नाल होती है गले में, इस तरीके से किसी के गले में फंस जाती है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। क्लियर है आपको सब कुछ ये। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है सबको, ये नोट कर लीजिए। अब मैं इसे रफ करके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इसमें से बीच बीच में से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको ये भी बताती रहूंगी कि क्वेश्चंस क्या क्या है
और एक रफ सा डायग्राम बनवा दूंगी ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। डायग्राम आप नेट से एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है। तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ साइड में एक रफ डायग्राम बनाई ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि चीज़ें क्या है, और उसके बाद एक बार आप देख लीजिएगा नेट से सर्च करके, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। समझ गए साहब? तो टॉपिक लिख लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले बात, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? सबसे फर्स्ट लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? पेल्विक रीजन में। कहाँ पर होती है? पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों की जो लोकेशन होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, वो कहाँ होती है? पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन क्या होता है? जो स्टमक से नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं पेल्विक रीजन। वहां पर क्या होते हैं? मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़िए। लोकेशन बता दी, दोनों की लोकेशन सेम होती है। अब इसके पार्ट्स कितने होते हैं? इसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? टेस्टिस, सबसे पहले टेस्टिस, सेकंड एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स, इसको डिटेल में पढ़ेंगे सबको। फोर्थ क्या आता है? मेल ग्लैंड्स, फोर्थ मेल ग्लैंड्स। थर्ड है मेल ग्लैंड्स, और फोर्थ है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, ऑर्गन्स नहीं एरिया। क्लियर है आपको? एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सबके बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेस्टिस के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होता है, ये इसकी लोकेशन और ये होते कहाँ है ये जान लेते हैं सबसे पहले ना। कहाँ पर होते हैं ये? 1 पेयर होते हैं ये। कितने होते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए? 1 पेयर होते हैं। ओवल शेप होती है इनकी, ओवल शेप। और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम। जिस जगह पर ये होते हैं उसे बोलते हैं स्क्रोटम। इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के ना, इस टाइप से। ये आपकी 2 टेस्टिस। क्या लिखा है मैंने? 1 पेयर। 1 पेयर का मतलब 2 इन नंबर्स, 2 होती हैं, ओवल शेप की होती हैं। स्क्रोटम जिसमें होती है ये, उसको इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? आउट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी से बाहर होता है। जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी के अंदर नहीं होती, वो बाहर होती है। नाम इसमें ऐसे ही मिलेंगे आपको, या आपको याद ही रखने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। हम किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की, जिससे कि हम अपनी आगे की लाइफ सेटल कर सकते हैं पूरी ना। क्लियर है? अगर आपका कहीं सिलेक्शन होता है तो आपकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी, आपकी फैमिली की लाइफ सेटल हो जाएगी। तो उसके लिए आप इतनी मेहनत तो कर सकते हैं कि अच्छे से एफर्ट लगा के पढ़ लीजिए एक बार, इनके नाम याद रख लीजिए, कोशिश कीजिए पढ़ने की। बार बार जितने बार बार पढ़ेंगे उतना आ जाएगा। जब आप एफर्ट लगा के पढ़ेंगे तो जो आपकी मेहनत है ना, वो रिजल्ट में दिखेगी आपको। जब लास्ट डे रिजल्ट आता है ना, तो उसमें अपना नाम दिखता है लिस्ट में, तो बहुत खुशी होती है। तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, और जिसने भी लास्ट की वीडियोस नहीं देखी है वो जाके एक बार देख लीजिए। क्लियर है? तो एक पेयर होता है, ओवल शेप की होती है, स्क्रोटम में होती है। आउट ऑफ द स्क्रोटम कहाँ होता है? आउट ऑफ द बॉडी। कहाँ होता है? आउट ऑफ द बॉडी। क्यों होता है ये? स्क्रोटम बाहर क्यों होता है? आउटसाइड द बॉडी क्यों होता है? क्योंकि इट रिक्वायर्ड 1 or 2 degrees Celsius below the temperature of body। 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए होता है? बॉडी से कम करना चाहिए। किस लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेंगे आपके टेस्टिस में? क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन।
तो किसके लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस जो आपका टेम्परेचर होता है वो बॉडी से कम चाहिए होता है, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन आराम से हो सके। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर जितना चाहिए होगा तो क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। अगर ये अंदर होती, बाहर है ना, अगर ये अंदर होते तो क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाती। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब एनाटॉमी में क्या आएगा, इसकी क्या पढ़ेंगे जरा, ये देखिए इस टाइप से, ये मैंने आपको बता दी शेप इसी टाइप से होती है, ओवल शेप होती है, और ये इस तरीके से यहाँ पर पूरे इसमें सेल होती है, और उसके बाद ये छोटे 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 सेल होते हैं पूरे में। क्लियर है। ये अंदर से कैसे बताया जा रहा है आपको, इस तरीके से कट करके, है ना। कहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है मैं ये बता रही हूँ। जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये जो बाहर वाली मैंने बताई, इसे क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल। टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल। और जो ये अंदर छोटी 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 लेयर्स में है ना, इसे बोलते हैं हम सोमनिफेरस। सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, क्या डिफरेंस है दोनों में, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल में और सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में, सोमनिफेरस नहीं सेमनिफेरस, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या डिफरेंस है, सेमनिफेरस। तो जो सेमनिफेरस है ना, देखिए नाम से पता चल रहा है, एस से, एस फोर क्या होगा यहाँ पर, स्पर्म फॉर्मेशन। क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन। जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरत है उतना ही पढ़ाऊंगी। ये पूछा जाता है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो टेस्टिस के अंदर कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में। और जो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल होता है आपका, ये क्या करता है, ये स्पर्म फॉर्मेशन करके बना के यहाँ दे देती है इसे, और फिर ये आगे क्या करता है, यहाँ पर वो मूव करता है और ज्यादा ग्रो करता है, मैच्योर होता है। यहाँ पर तो बनता है, लेकिन टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल में आके क्या होता है, मैच्योर होता है, और उसके बाद वो रिमूव होता है कहाँ से, टेस्टिस से। टेस्टिस से निकल के फिर कहाँ जाता है, अब ये बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। इसमें कुछ सेल्स भी पाई जाती हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे एक बार नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इतना पढ़ के आइए कि टेस्टिस के कितने पार्ट होते हैं। मैंने बताया आपको 4 पार्ट होता है, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, मेल ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। तो हम टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे। 1 पेयर मतलब 2 होती है नंबर्स में, ओवल शेप की होती है। स्क्रोटम जो होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसको कितना चाहिए होता है, 1 से 2 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से, ताकि क्या कर सके, इसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। अगर बॉडी टेम्परेचर जितना टेम्परेचर हो जाएगा तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। क्लियर है आपको। अब टेस्टिस में कुछ टाइप की सेल्स भी पाई जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। जब तक के लिए इतना पढ़ के आएगा अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में आपका खत्म हो जाए। क्लियर है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।